गिरिधर, मुरलीधर, मधुसूदन, यशोदानंदन, गोपाल गोविंद, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, 64 कलाओं में निपुण विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। देश भर में भगवान के हजारों मंदिर हैं, अनेक रूप हैं। उनमें से एक रूप है अवतारित कृष्ण का। स्वरूप आज हम आपको करवाएंगे अवतारित कृष्ण रूप के दर्शन। मगर जहन में कई बार प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण जी दिखते कैसे होंगे। अगर आपको श्री कृष्ण के उस स्वरूप का दर्शन करना है जब वो अवतरित पुरुष के रूप में इस जगत में आए, तो उस समय कैसे दिखाई देते हैं, तो आप जयपुर के गोविंद देव मंदिर चले आए। यहाँ मंदिर में विराजे गोविंद देव जी हूबहू कृष्ण जी के अवतरित रूप में विराजमान मिलते हैं। गोविंद देव जी एक विख्यात मंदिर है, विश्व विख्यात मंदिर है, और यहाँ ठाकुर जी की कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इस प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र बज्रनाभ जी ने बनवाई थी। बज्रनाभ जी अनिरुद्ध के पुत्र थे। पूरे देशभर से लोग इस मंदिर में गोविंद जी के दर्शन करने आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जयपुर स्थित इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में कोई शिखर नहीं है। बिना शिखर वाला इस मंदिर को माना जाता है। कहा जाता है कि बज्रनाभ जी ने 13 साल की उम्र में अपनी दादी से पूछा कि श्री कृष्ण कैसे लगते थे, और फिर दादी के कहे अनुसार उस शिला से, जिस शिला से कंस ने उनके 7 भाइयों का वध किया था, उस शिला से निर्माण किया। आइए इस मंदिर के पूर्ण इतिहास के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण के पपौत्र बज्रनाभ को दादी जैसे जैसे बताती गई, वैसे वैसे वो प्रतिमा को आकार देते गए। जब पहली प्रतिमा बनाई तो उसके पैर तो वैसे ही बन गए, बाकी सब रूप वैसे नहीं था। जिसके बाद उन्होंने दूसरी प्रतिमा बनाई। जब दूसरी प्रतिमा बनाई तो पैर और शरीर दोनों एक जैसे बन गए, लेकिन वह श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। जो पहले प्रतिमा बनाई गई थी तो उसको मदन मोहन जी का नाम दिया गया, जो करौली में विराजित हैं, और दूसरी प्रतिमा बनाई वो गोपीनाथ जी कहलाए, जो कि पुरानी बस्ती जयपुर में विराज हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरी प्रतिमा बनाई, और जैसे ही तीसरी प्रतिमा पूर्ण हुई तो उनकी दादी ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, क्योंकि श्री कृष्ण का पूर्ण रूप था वो यही सब रूप था जो कि इस मंदिर में स्थापित गोविंद की प्रतिमा में है। राधे राधे भक्तों।